अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज हम हमारी जो ये सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं जो इस पूरे पैंडेमिक के पीरियड में सर्विस देते रहे, बगैर किसी खौफ व ख़तर के लोगों के मसाइल, लोगों की बीमारियों की तशख़ीस करते रहे, उनको मशवरे देते रहे। उन्होंने कभी अपना हॉस्पिटल बंद नहीं किया और मुसलसिल जो है तो अपने फ़र्ज़ को जानते हुए अपनी सर्विसेज को जारी रखा। ऐसे ही डॉक्टरों में से एक डॉक्टर है नईम खान साहब, जो रोशन गेट के मौजज़ा पॉली क्लिनिक के ओनर है, डायरेक्टर है, और उनके फर्जन भी जो है तो यहाँ पे सर्विस जो है तो एज अ डॉक्टर जो है तो एज अ फिजिशियन जो है तो यहाँ पे सर्विस देते हैं। आइए हम आज इनसे इस पैंडेमिक के पूरे दौर में किस किस्म के मरीज़ इनके पास आए, इन्होंने क्या क्या मशवरे दिए और उनको क्या क्या दुश्वारियाँ आई और मरीज़ों को समझाने में क्या क्या दुश्वारियाँ है, इसी तरह के कुछ सवाल इनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर, हमारे शो पर। किस तरह की चीज़ें आपने इस पूरे 3 माह के अरसे में अभी तक के जो लॉकडाउन से लेके अभी तक जो है तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज 3-3.5 महीने हो गए हैं। ये पूरे 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक भी दिन हमारा दवाखाना बंद नहीं रखा है। हम शुरू से जो कहते आए हैं, सबसे पहले जो है मार्च की तकरीबन 20 तारीख को मेरा जो है 1-2 चैनल पे इंटरव्यू आया था और हमने जो है सबसे ये इल्तिजा की थी कि भाई बाहर फिरने से थोड़ा परहेज़ किया जाए। इसको लाइटली में लेने की वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स बढ़े हैं। इनिशियली पहले ऐसा था कि लोग जो है बाहर निकलने से परहेज़ करने के लिए जो है तैयार नहीं थे। दूसरा ये था कि ये मानने को तैयार नहीं थे कि भाई ये हमको कोविड है बोल के, ठीक है, तो ये पता करने में। अच्छा, दूसरा ये था कि ये बीमारी के हैज़ार्ड जो है, जिसको हम बोलेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस जो है, कि नई बीमारी रहने की वजह से इसको संभालना बड़ा मुश्किल था कि भाई ये पेशेंट में क्या क्या होते हैं। दूसरे मुल्कों को अगर देख रहे हैं हम तो हर जगह का क्राइटेरिया अलग अलग था, ठीक है, मगर हम पर्सनली इस नतीजे पर पहुँचे थे कि जब भी पेशेंट अपने पास आ रहा है तो सबसे पहले हमने उसका एक्सरे करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले जो अफेक्ट कर रही है वो लंग्स को अफेक्ट कर रही थी और हमको निमोनिया जिसको बोलते हैं हम, वो निमोनिया हमको दोनों साइड का लंग्स का मिल ही रहा था। नॉर्मली जो निमोनिया होता है वो उसका एक आधी पैच होता है, ओपेसिटी जो दिखती है हमको एक्सरे में, लेकिन कोविड की स्पेशलिटी ये थी कि ये 2-3 जगह दिखता है अपने को। जैसे लंग्स के 2 पार्ट हैं हमारे, राइट और लेफ्ट, वो दोनों में मिलता था। उसके अलग अलग लोब है, अपर, मिडल, लोअर, तो ये अलग अलग लोब में हमको मिलता था। और यहाँ ये होता है कि सडनली जो है आदमी का सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है, तो उसको पहली ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन की। इनिशियली ये हुआ कि टेस्ट की रिपोर्ट जो आती थी 2 दिन बाद, दूसरे दिन शाम तक, तो जब तक पेशेंट काफ़ी पैनिक होता था और जो भी नुकसान था वो उस पीरियड में ही होता था। हमने अपने लेवल पे लोगों को ये एडवाइस किया, डॉक्टर पाडलकर मैडम से जो है बात की है कि भाई सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे करके आप जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, ठीक। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में कई पेशेंट में रिजल्ट्स मिल जाते थे, लेकिन ख़ास तौर पर जो ओल्ड एज पेशेंट है, जैसे कि जिनकी एज 60 के ऊपर है और जिनमें और बीमारियाँ हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ये लोगों में एक कॉम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर का कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिखाई दे रहा था कि वेन्स में और आर्टरीज में कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको हमारी मेडिकल टर्म में जो है कोगुलोपैथी बोलते हैं, और इसमें आदमी जो है जगह पे कोलैप्स होता है। तो ये जितने भी अबाउ 60 के लोग थे तो इनमें ये मिला। अब बेसिकली हमने जो देखा है, ये कोगुलोपैथी है या नहीं है इसको समझने के लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट का नाम है डी डाइमर बोल के। तो वो डी डाइमर का अगर हम इनिशियली ही टेस्ट कर लेते तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये कोगुलोपैथी जो है और वो पेशेंट को जो है हमको फ्लक्सम वगैरह की या एंटीकोगुलेंट की मेडिसिन देना पड़ती है। तो कई लोगों में देखने के बाद में जब वो मेडिसिन सजेस्ट किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिले उसके, और उससे जो है पेशेंट्स जो है ज़्यादा कोलैप्स नहीं हुए। तो ये जो ट्रीटमेंट आपने किया, तो ये जो ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से है, ये वो ट्रीटमेंट उससे मेल खाता है? बिल्कुल, ICMR की जो है गाइडलाइन के हिसाब से ही ये ट्रीटमेंट है। फ़र्क ये था कि हमने जो देखा है अभी कि ये पेशेंट्स को जब हम कहीं बाहर रेफ़र करते हैं और भेजते हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे MGM हॉस्पिटल। देखिए, अब ICMR की गाइडलाइन जो बता रही है, ये पूरी जो मेडिसिन रहती है, ये मेडिसिन अगर हम पूरे 10 दिन भी अगर पेशेंट्स को देते हैं तो इसका खर्च 20,000 से ऊपर नहीं होता, ठीक है। हमको जो इनिशियली यहाँ जो दिक्कत आ रही थी कि पेशेंट भेजने के बाद में जो है, अब MGM हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट भेज रहे हैं तो ये पेशेंट को 1 लाख रुपये उसको डिपॉजिट देना पड़ रहा है अभी, ठीक है।
हर बार जब डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं तो उनके पीपीई किट के पैसे वगैरह, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन, टोटल 3 लाख या 4 लाख रुपए का जो है ये लोग बिल बना रहे हैं। हर गरीब आदमी ये एफर्ट नहीं कर सकता ना सर। तो हमारी परेशानी ये थी कि भाई पेशेंट को किया क्या जाए। अब अगर घाटी भेज रहे हैं तो एक ही जगह लोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पब्लिक क्या करती है कि ले जाने में लेट करते। पहले तो घाटी को ले जाना है तो बोले नहीं, वहाँ ले जा रहे हैं तो आदमी मर ही जाता है, वो ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे तो ले जाते नहीं हैं। नहीं ले जाने में डिले होता है, वो पेशेंट। मैं यहाँ रोक के पूछना चाहूँगा कि ये जो धारणा है कि घाटी को ले आने से पेशेंट हो जाता, आपकी क्या घाटी के ताल्लुक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारे वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है। देखिए, थोड़ी टेक्निकली जो हैज़ार्ड्स है ना, ये बेसिकली जो तकलीफ है वो गाइडलाइन की वजह से। गवर्नमेंट ने बोली है भाई आप पहले कोविड का टेस्ट करना, जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती आप ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और रिपोर्ट नेगेटिव आई तो आप बोलेंगे भाई आपने ये ट्रीटमेंट क्यों दिया, हमारे पेशेंट को नुकसान हो रहा। तो इसलिए उनका काम है, उनको रुकना पड़ता। और जब तक के रिपोर्ट नहीं आएंगी तो जब तक कि वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। अच्छा, आने के बाद में जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, कई पेशेंट में ऑक्सीजन लगाने के बाद में देखा उन्होंने कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही, सैचुरेशन बढ़ नहीं रहा। अब ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर लगता। उनके पास में जो है लिमिटेशंस है। आज 4 से 5 जो है वेंटिलेटर है, पेशेंट के पेरेंट्स से इजाज़त लेना रहती। वो बोलते हैं कि भाई वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो पेशेंट को चला के लेके आए थे। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट की हद तक के जितना अच्छा ट्रीटमेंट और प्रायोरिटी पे मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में मिला है, मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह मिलेगा। और ये जो बहुत सारे इस दौर में ये भी हुआ कि बहुत सारे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स है वो भी मुतासिर हुए, तो उसकी वजह से भी लोड शेयरिंग में काफ़ी मसला आया। वरना और भी हमारे ऐसे खानगी दवाखाने हैं जो इस तरह के पेशेंट देखते थे। एक और सवाल जो है तो ये है कि आपके जैसे जो क्लिनिक्स यहाँ सर्विसेज दे रहे, तो क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको और कुछ सहूलत देना चाहिए? देखिए, सहूलत का मतलब ये है कि जो इन लोगों ने जो अभी फ़िलहाल में जो गाइडलाइन रखी थी, लिमिटेशंस रखी थी कि अगर कोई प्राइवेट में ट्रीट कर रहा है तो ट्रीट करने के बाद में आप आके जो है उसके हॉस्पिटल को भी जो है सीज करके जो है उसको क्वारंटाइन कर दे रहे। ठीक है, वही डॉक्टर है, जब ICMR ने गाइडलाइन दी है हमको प्रिकॉशन लेना है। और मेरा खुद का तजुर्बा ये कहता है कि ये बीमारी से बचना किसी को नहीं है साहब। आज नहीं तो कल किसी न किसी को असर होना है। आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड है, आपकी इम्यूनिटी कैसे उसको जो है बर्दाश्त करती है। आपको प्रिकॉशंस लेना है, प्रिकॉशंस लेने के हिसाब से आप करिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होता है। आज अगर हम लेवल में देखते हैं कि हर जगह बाहर की कंट्रीज़ में भी देखते हैं हम तो लाखों में पेशेंट्स हैं। आज हमारे इंडिया में ही अगर देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं तो मोर देन 50,000 है। इसमें कितने डॉक्टर्स हार्डली बीमार हुए होंगे? अच्छा, अगर ये बता के आप क्या कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में काम करने वालों को और डरा रहे ना। प्राइवेट में अगर एक क्लिनिक में कोई पेशेंट मिलता है, आप जाके उसको सीज कर दे रहे, उसको क्वारंटाइन कर दे रहे। गवर्नमेंट में काम करने वालों को महसूस हो रहा है कि हमारी जान इजी है, फ्री की है क्या, हमको क्यों जान पे खिला रहे बोल के। तो उसके ऊपर ये है कि भाई प्रिकॉशन लेके, लिमिटेशंस लेके प्रैक्टिस करना चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट हमारे जो है डॉक्टर ब्रदरान से भी है कि भाई जब अल्लाह ने आपको जो है एक चीज़ से नवाजा है, आप जो है किसी की तकलीफ़ कम करने का ज़रिया है, मौत देना नहीं देना ये तो अल्लाह के हाथ है। आप अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। आपने आगे बढ़ के खिदमत करना चाहिए लोगों की। आज क्या हो रहा है कि हम कहीं भी कोई पेशेंट आता है, देखेंगे कि भाई औरंगाबाद इतनी बड़े आज 20-25 लाख की आबादी का शहर है और यहाँ पे हाल ये है कि भाई 4 से 5 दवाखानों के नाम लिए जाते हैं कि भाई कोविड है तो कहाँ जाए, या तो घाटी में जाए, चिकलठानी की घाटी में जाए, दूध में जाए, MGM में जाए या बजाज में जाए। दूध हॉस्पिटल पुलिस वालों के लिए रिजर्व रखा हुआ था। MGM हॉस्पिटल का ये चल रहा है कि ये बिल्कुल माल प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमारे पास नीचे जनरल वार्ड है, यहाँ आपको एडमिट होना है तो आपको 40,000 लगेंगे, मगर यहाँ जगह ही नहीं है, इसलिए आप MCR में जाओ ऊपर, वहाँ लाख रुपए का बिल हो रहा है। ये कमर्शियल लोग थे, तो अब आदमी नहीं जाना तो कहाँ जाना। तो ऐसे दवाखाने वालों के ताल्लुक से आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें? देखिए, गवर्नमेंट ने ये है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहिए और इनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है कि जो मेजर सर्जरी है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो ठीक है। ICR की गाइडलाइन से हम भी सहमत हैं कि जो मेजर सर्जरीज़ है तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। रहा ये कि अभी जैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है हमको मालूम है क्या मिलते हैं। नॉर्मली अगर हर पेशेंट में देखते हैं हम तो हमको 5 से 6 किस्म की जो है मिलती है।
मेरा दावा है कि ये बगैर कोविड का टेस्ट करके भी जो है ना, ये कोविड है बोल के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि डॉक्टर को जो है हमारा रूटीन टेस्ट जो होता है CBC, वो CBC रीड करना आना चाहिए कि भाई ये वायरल में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, बैक्टीरियल में क्या चेंजेस आते हैं। एक इसके अलावा एक्सरे होता है, एक्सरे के अलावा एक जो है C रिएक्टिव प्रोटीन बोल के एक टेस्ट होता है, वो उसकी लेवल भी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, कई पेशेंट में जहाँ क्लॉटिंग वगैरह रह रहा है वहाँ ये डी डाइमर करो तो समझ में आ जाता है। हमारी बॉडी में जब कोई टिश्यू डैमेज होते हैं तो वो भी हमको रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। वो टेस्ट का नाम होता है LDH। ठीक है, आज अगर हम LDH का भी टेस्ट कर रहे हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये टिश्यू डैमेज है। वो रिपोर्ट में जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग बताती है कि सीवियरिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आ जाती है। अब रहा ये कि अगर पेशेंट की दूसरी तकलीफ है, आप एहतियात के तौर पे ये टेस्ट करो ना, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो तो कंटिन्यू रखना है। देखिए, आज अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कोविड का जो ट्रीटमेंट हुआ, सबसे पहले तो ये हो गया कि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट चलते रहा, उसका सिम्टम्स के हिसाब से जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते गए। ठीक है, स्पेसिफिक 2 ड्रग जिसको बताया गया था, जिसको अमेरिका ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बताया था, HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये 2 ड्रग के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई ये 2 ड्रग्स जो है ये देना है, ये कोविड में काम करती है। इसमें कोई शक नहीं, HCQ उसको डालने के बाद में जो है रिजल्ट्स मिले, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये ड्रग काम नहीं करता है। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का जो पॉलिटिक्स था, वो पॉलिटिक्स की वजह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और गाइडलाइंस इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आया। सबसे पहले तो ये कि जब बीमारी आई, जैसा कि आपको भी पता होगा, आपने सारे आपकी न्यूज़ पे भी कहीं कवर किया होगा और देखा होगा कि इनिशियली जब ये जनवरी के महीने में आया तो उस वक्त में ये हो गया कि WHO ने थोड़ा मिसलीड किया है सबको कि भाई ये बीमारी जो है ये सिर्फ चाइना की हद तक ही है। यहाँ पे जो लोग ये नॉन वेज में जो चीज़ें खाते हैं, जैसे स्नैक्स है, इसके जो सूप वगैरह बना के पीते हैं, और दूसरा एक परिंदा वटवागुल जो बताया उन्होंने कि भाई ये बीमारी उसकी वजह से फैलती है, तो ये बीमारी बाहर नहीं जाएंगी, आदमी तो आदमी मैन टू मैन ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, हालांकि इनिशियली ये था कि जब वो बीमारी मिल रही थी और जब फैल रही थी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे जनवरी में अगर इसको लॉक कर दिया जाता, सारी जो एयर फैसिलिटी वगैरह बंद कर दी जाती है, अगर प्लेन्स बंद कर दी जाते तो शायद पूरी दुनिया में ये बीमारी फैलती नहीं। ठीक है, अच्छा, आने के बाद में ये था कि सबने अपना अपना प्रोटोकॉल था। आज इटली में अगर देखते हैं हम और जर्मनी में जो देखते हैं तो वहाँ ये कोविड के टेस्ट के ऊपर गई नहीं हो, उन्होंने सीधा CT स्कैन किया, CT स्कैन के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी WHO ये टेस्ट के मुताबिक क्या कहता है कि भाई इसकी जो है 30 से 35% जो है फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। मतलब जो पेशेंट में निगेटिव है उसमें पॉजिटिव आ सकती है, जो पॉजिटिव है उसमें निगेटिव आ सकती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया है कि सब अफरा तफरी का माहौल बना। डॉक्टर को भी ये था कि भाई अब ये स्टेप ले या वो स्टेप ले, और बीमारी भी ये था कि हमको टाइम बहुत कम मिल रहा था। जहाँ अगर कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा भी कहीं ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ पे नुकसान जगह पे, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत थी। अब प्राइवेट में ये हो गया है कि अगर आपको अगर कोई दूसरी बीमारी है तो आप टेस्ट करो, आपको क्लिनिकली समझ में आता है ना भाई, डॉक्टर होता किस लिए, क्लिनिकली उसको समझ में आना चाहिए ना। आप ऐसे मरीज़ जो अभी आज घरों में है और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार है और हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं, खुद आज की डेट में मैं एक बहुत आज मेरे को मालूम पड़ा है कि एक अच्छे एजुकेशनल उसके जो एक बंदा है जो खुद एजुकेशन की एक फर्म का जिम्मेदार है, वो भी हॉस्पिटलाइज है, लेकिन वो बहुत देर कर दी उन्होंने जाने में। और ऐसे कई पेशेंट हैं जो रोज़ाना हो रहे, बल्कि एक पेशेंट तो खुद आपके फर्जंद ने उस दिन जिस पेशेंट को कहा था कि भाई आप फौरी इनको घाटी ले आओ, तो उनकी डेथ हुई है आज, जो मैं खुद उसका गवाह हूँ। जब एक पेशेंट आया था आज से तकरीबन एक 8 दिन हो गए वो बात को, और उन्होंने लेकर नहीं गए थे, मैं भी उसका गवाह हूँ, तो वो पेशेंट की भी डेथ हो गई। तो ऐसे जो लोग हैं जो नहीं ले जा रहे, उनके लिए आपका संदेश एकदम मुख्तसर में आपका एक क्या उनके लिए पैगाम है? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि जो डर खौफ था, सबसे पहले जब इनिशियली आप जो लोग डर रहे थे जाने के लिए कि भाई अगर हम एडमिट होते हैं तो हमारे घर के सारे लोगों को उठा लिया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। आज गवर्नमेंट ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके लिए भी आपको जो है बहुत फैसिलिटी दी है कि वो एक पेशेंट को ले जाने के बाद में बचे हुए जो लोग हैं उनको घर में क्वारंटाइन किया जाता है, तो आपको वो दिक्कत भी नहीं रही। ठीक है, तो जहाँ वो दिक्कत नहीं रही तो फिर आप ले जाने के लिए क्यों डरते? अच्छा, अगर गवर्नमेंट छोड़ के अगर आप बाहर जा रहे हैं, अब देखिए आप प्राइवेट में जहाँ भी लेके जा रहे हैं, एक दूसरी जो चीज़ थी जो मैं इवन हमारे मेडिकल कॉलेज वालों से, यहाँ के कमिश्नर से, कलेक्टर से, इनसे भी हमारी जो है
एक मुतालिबा रहा और हम उनसे गुजारिश करते रहे कि पेशेंट में जो डर खौफ है हमको पहले ये देखना है कि भाई इसकी वजह क्या है। एक पहली वजह थी कि घर के दूसरे लोगों को उठा रहे थे, वो मसला आज हल हो गया। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो वार्ड में रखने के बाद में उसके घर के किसी पेरेंट्स को वहाँ रखा नहीं जाता, ठीक है। वो पेशेंट को अलग ही रखा जाता है, उसके घर वालों को ना वो देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो थोड़े ये इसकी वजह से पैनिक होते हैं कि भाई हमारे घर वालों के साथ क्या किया जा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास अलग अलग तरीके हैं। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि लोगों में जो लग रहा है कि भाई ये बहुत पैनिक है, इनको देख नहीं रहे, आप वहाँ CCTV कैमरे लगाइए। वो CCTV पे बाहर मॉनिटर रख के उस पर जो है आप मॉनिटर करा सकते हैं कि भाई देखिए आपका पेशेंट लेटा है। चाहो तो आप वहाँ पे, आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैमरों में जो है स्पीकर्स भी लगे हुए, आप बात भी कर सकते हैं। मोबाइल अगर उनके पास है तो मोबाइल पे बात भी कर सकते हैं। तो आप पेशेंट से जो है, या बहुत जो क्लिनिकली ज़्यादा इल है, तो उनके साथ आप एक आधे आदमी को रखो ना। क्वारंटाइन की तरह क्यों नहीं होता, एटलीस्ट बाहर से झाँक के वो देख सकता है। अच्छा, इतना अगर नुकसान रहेगा तो फिर अब जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, सिस्टर ट्रीट कर रहे हैं, वो जैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप इनको भी बोलिए ना कि भाई आप PPE किट पहन के जाइए, आपको मास्क कंपलसरी है। उस तरीके से इनको अगर अलाउ करेंगे तो लोग भी इतना डरेंगे नहीं। और लोगों को भी चाहिए कि डरना नहीं चाहिए। भाई डॉक्टर जो है आफ्टरऑल वो भी इंसान है यार, उनके घर में भी जो है पेरेंट्स रहते हैं, कोई किसी की जान तो लेता नहीं है ना। जब आपको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपने थोड़ा उनके ऊपर भरोसा रख के जाना चाहिए उनके पास। तो ये थे डॉक्टर नईम खान साहब, जो कि हमको कोविड के ताल्लुक़ से भी तफसील बता रहे थे और उनके जो तजुर्बात है वो भी बता रहे थे। हम फिर नुक्कड़ चैट के किसी और एपिसोड में किसी और हस्ती से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।